ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द कैश। आई थिंक हर एक कैश बजट ऑलरेडी हो चुका है, तो नथिंग न्यू टू एक्सप्लेन। आप लोगों ने एग्जाम्पल भी सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो भी एक बार सिर्फ मैं अपने एंड से थोड़ा कर दूं कि भाई नॉर्मली वीडियो लेक्चर के अंदर किस जैसे एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा, तो शायद वो वीडियो लेक्चर देखने में भी आपको आस होगी। तो क्या करते हैं ना, तो वेन एवर यू स्टार्ट क्वेश्चन, देखो हमारा जो फॉर्म है पर्टिकुलर कैश बजट में बात करूं, तो कैश बजट का जो हमारा फॉर्मेट होगा, इट स्टार्ट विथ लाइक बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस के अंदर हम ऐड करेंगे और रिसिप्ट्स को, सारी रिसिप्ट्स ऐड हो जाएगी तो हमें मिल जा टोटल ए। देन वी हैव टू गिव द टाइटल ऑल द पेमेंट्स। तो पेमेंट्स लिखने के बाद हमारा टाइटल हो जाएगा टोटल बी। वेट आइडिया, पेन बराबर नहीं चल रहा है, एक मिनट। अपने पास है, हाँ अभी विजिबल है। यस, तो देखो हमारा जो कैश बजट का जो फॉर्मेट रहेगा, फॉर्मेट होगा वी ऑलवेज स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। ओपनिंग बैलेंस के अंदर वी ऐड द रिसिप्ट्स। आपको जो भी पीरियड के अंदर जितना भी कैश इनफ्लो है, जितना भी कैश इनफ्लो है, वो सब अंडर द टाइटल ऑफ रिसिप्ट। तो ओपनिंग प्लस रिसिप्ट्स, ओपनिंग प्लस रिसिप्ट्स यानी हमें मिल जाए टोटल ए, दैट इज अ टोटल कैश बैलेंस अवेलेबल पर्टिकुलर मंथ और अ क्वार्टर और अ ईयर। देन उसके बाद आएंगे सारे लिस्ट ऑफ द पेमेंट्स, पूरे मंथ के अंदर आपने जो भी पे किया है वो। तो टोटल ए में से, टोटल ए में से अगर आप टोटल बी माइनस करोगे, यानी कि टोटल माइनस टोटल पेमेंट, तो हमें मिल जाए सरप्लस या तो डेफिसिट। यानी अगर पॉजिटिव आंसर आया तो होगा सरप्लस, नेगेटिव आंसर आया तो वो होगा आपका डेफिसिट। अगेन कभी भी आपका कैश बैलेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, अगर बैंक बैलेंस है तो बैंक नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होंगे, बट कैश बैलेंस आपका ऑलवेज पॉजिटिव। तो भाई वट एवर द रीजन, मान लो अगर महीने के अंदर आपका गलती से बैलेंस नेगेटिव चला जाता है, तो एग्जाम के अंदर इंफॉर्मेशन होगी कि भाई उतना आपको लोन लेना है जितना आपका नेगेटिव कैश बैलेंस होगा। मान लो कि हमारा पर्टिकुलर एक मंथ के नेगेटिव 10,000 का बैलेंस है, तो कोऑपरेटिव बैंक से या जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी वहां हम वो लोन अमाउंट ले लेंगे। एंड उसके बाद यानी कि एक लोन लेने के बाद, एक बार लोन लेने के बाद, वेन एवर यू हैव अ पॉजिटिव बैलेंस, जब भी आपके पास पॉजिटिव बैलेंस होगा, एट दैट हम उनका रीपेमेंट कर देंगे, यानी हमें मिल जाएगा क्लोज बैलेंस। तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द वन मंथ, यानी कि अप्रैल का जो क्लोजिंग है वो बनेगा मई का ओपनिंग, मई का जो क्लोजिंग है बन जाएगा जून का ओपनिंग, एंड सो ऑन। यानी एग्जाम्पल जो हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल, वो होगा रो वाइज। पर्टिकुलर रिसिप्ट है तो अप्रैल से लेकर तक उसमें क्या आएगा, एग्जाम्पल सॉल्व होगा रो वाइज, बट होगा कॉलम वाइज। पहले फर्स्ट कॉलम, बाद में सेकंड, बाद में थर्ड, बाद में फोर, एंड सो ऑन। क्लियर। अब ऑफ के अंदर निजामपुरा में तो मैं ही था, यानी निजामपुरा की कोई इश्यू नहीं होगा, बट अदर ब्रांच की अगर मैं बात करूं तो बिकॉज फैकल्टीज आर डिफरेंट, तो शायद उनका सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग हो। तो नॉर्मली मैं किस तरह से एग्जाम्पल स्टार्ट हूं सॉल्व करना, सबसे पहले वेन एवर भी रिफर क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन को रिफर करे हैं, एट दैट टाइम कौन सी रिसिप्ट एंड कौन कौन से पेमेंट है, तो पहला स्टेप होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट को आइडेंटिफाई कर लेना। सबसे पहला स्टेप रिसिप्ट एंड पेमेंट को आइडेंटिफाई कर लेना, यानी जहां पे रिसिप्ट है वहां पे आर मेंशन कर दो, जो भी पेमेंट है वहां पे पी मेंशन करो, दैट इज अ स्टेप। सेकंड, मेरी आदत है आई ऑलवेज कंप्लीट अ पर्टिकुलर कॉलम।
दोस्त कारेली बाग लास्ट ईयर जो थे, कारेली बाग में मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी हमने कैश बजट लर्न किया। मैंने आपको बताया था कि ये टीवाई में वापस रिपीट होगा। तो इन केस सबसे पहले पर्टिकुलर कॉलम को हम खत्म कर देंगे, ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक पूरा पर्टिकुलर कॉलम। इसका मतलब जब हमने अमाउंट लिखना स्टार्ट किया, तब पर्टिकुलर ऑलरेडी हमारे पास रेडीमेड अवेलेबल होगा। उसकी जरूरत क्यों पड़, एक कपल ऑफ द स्पेसिफिक है कि जहां पे अगर इस मेथड से अगर आप जाओगे तो आपका एग्जाम फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, कि हर एक क्लास के अंदर यानी हर एक ब्रांच के ऊपर अलग एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं। निजामपुर अब तो ये कंप्लीट भी हो चुका है, बट स्टिल लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 12। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ है 11 and 12। ओके, नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। कुछ मैसेज आ रहा है, मैसेज के अंदर सर केम छो, हजी भी एवाने बात छे अभी। एक करेगा ये स्क्रीन भी थोड़ा सेट। ओके, चलो पेन पेंसिल जो भी लेना है स्टार्ट कर दो। हम जैसे सॉल्व करेंगे, एक मिनट यार ये विंडो बहुत नट रहा है आज। ओके, तो पेंसिल या सर तो पेन जो पैम्पलेट को नहीं लेना मળી है। આ વાળી कैश बजटिंग मળી क्या, અમારે या तो क्या नो आई कुछ ब्रांच સુભાનપુરા नहीं मળી सर। સર હજુ અમને આ ચેપ્ટર જ સ્ટાર્ટ નથી કર્યો. ફ્રાઈડે ના પ્રિયા મેમ સ્ટાર્ટ કરવાના હતા, પછી ક્લાસીસ બંધ થઈ ગયા ને. ओके ओके, तो अभी क्या करोगे? अभी तो एटलीस्ट आज ટેમ્પલેટ सिर्फ બી ऐसे નહીં ही काम અમારે પાસે. चलाओ बिना पेम्पलेट। अभी हाँ, बट अभी एटलीस्ट बिना पेम्पलेट सॉल्यूशन लिख लेना। जिसके पेम्पलेट है हाँ वो पेम्पलेट मार्क करो, एंड ब्रांच के पेम्पलेट अवेलेबल हो जाएंगे, आज मैं मेक श्योर करता हूँ। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल हम रीड से स्टार्ट करेंगे और किस तरह से लिखेंगे। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर। सबसे पहले मंथली कैश बजट। मंथली कैश बजट का क्या हुआ, हर महीने का, यानी यहाँ पे पर्टिकुलर एंड 12 कॉलम की रिक्वायरमेंट होगी। पर्टिकुलर एंड 12 अमाउंट कॉलम, यानी कि 2 पेज आम नहीं होंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि एक पेज के अंदर तो 12 कॉलम आएंगे नहीं। या तो लैंडस्केप करना पड़ेगा, या तो इट्स बेटर है कि राइट साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों पेज एक साथ यूज करो, तो वो ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, चलो। फ्रॉम पीरियड, वेन एवर यू स्टार्ट विद द क्वेश्चन, पीरियड के ऊपर हमेशा फोकस करना है। क्यों? बिकॉज यहां पे आपको तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक फॉर अ कैलेंडर ईयर, दूसरा फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। अगर फाइनेंशियल ईयर है तो फर्स्ट कॉलम आएगा अप्रैल, देन मई, जून, जुलाई, एंड लास्ट कॉलम होगा मार्च का। बट अगर वही एग्जाम्पल मान लो अगर कैलेंडर ईयर है कि भाई प्रिपेयर द कैश बजट फॉर द ईयर 2020 कैलेंडर ईयर, तो पहला कॉलम होगा जैन एंड लास्ट कॉलम होगा दिसंबर। यानी हमेशा चेक करना है कि वेदर इट्स फॉर अ कैलेंडर ईयर और अ फाइनेंशियल ईयर। ये जो एग्जाम्पल है वो है फाइनेंशियल ईयर का। क्या है, किसी भी तरीके से कैश आए वहां पे हम मेंशन करेंगे आर, रिसिप्ट। किसी भी तरीके से कैश जाए वहां पे मेंशन करेंगे पी, पेमेंट। एंड नन कैश ट्रांजेक्शन हो, नन कैश ट्रांजेक्शन को हमें इग्नोर करना है। क्लियर? तो चलो लेट्स स्टार्ट विथ Mr. Bhatt, an employee ABC Limited will earn a net salary 70,000 per month। नेट सैलरी 70,000 पर मंथ, वहां पे मेंशन कर देना आर। के पास पेम्पलेट है वो पेंसिल से आर लिख देना। मिसिस बट नेट सैलरी ऑफ 40,000 पर मंथ, अगेन मेंशन कर देना आर। रिसिप्ट, एंड शी इज रिसीव्ड ऑन अ लास्ट डे ऑफ द ईच मंथ, यानी कि अप्रैल सैलरी अप्रैल में ही मिला, मई का मई, जून का जून, जुलाई का जुलाई। ओके, द फैमिली एक्सपेक्ट टू हैव अ कैश एंड बैंक बैलेंस, यानी कि ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस ये फर्स्ट कॉलम का ओपनिंग बैलेंस। हाँ, फर्स्ट कॉलम में ओपनिंग दिया होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 12 कॉलम तक क्या आएगा, प्रीवियस कॉलम का वो करंट का ओपनिंग।
प्रीवियस का क्लोजिंग बन जाएगा करंट का ओपनिंग। ओके आगे, द फैमिली प्लान टू परचेज अ होम ऑफ 35 लाख का घर खरीदने का सोचा है बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक। अब देखो होम लोन के अंदर क्या होता है, अगर आप पर्सनल लोन लेते हो तो लोन का पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट होता है कि वो आपके लिए रिसिप्ट होगा, एंड जब हम लोन का रीपेमेंट करेंगे तो उसका पेमेंट होगा। बट व्हेन वी टेकन अ होम लोन, होम जब लेते हो तो उसका डिसबर्समेंट है ना वो डायरेक्ट बिल्डर को जाता है। होम लोन लेते हो तो जिसके 35 लाख का हमने लोन लिया तो 35 लाख के अकाउंट में कभी आएंगे ही नहीं, वो सीधा जाएगा बिल्डर के अकाउंट के अंदर। इसका मतलब 35 लैक्स की हमें एंट्री करनी नहीं है, 35 लैक्स हम कहीं पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बट फ्रॉम द बैंक फॉर विच 5 लाख विल बी पेड बाय देम, यानी 5 लाख का हम पेमेंट करने वाले, हमारा डाउन पेमेंट। तो यहां पे मेंशन कर देना पी, यहां पे मेंशन कर देना पी। एंड उसके बाद मंथली इंस्टॉलमेंट, तो ये भी हो जाएगा पी, यानी ये है होम लोन डाउन पेमेंट और ये है होम लोन का मंथली इंस्टॉलमेंट, ये दोनों अलग अलग पेमेंट है। एंड लिखा है स्टार्ट फ्रॉम सितंबर, स्टार्ट फ्रॉम सितंबर, यानी अप्रैल से लेके अगस्त तक कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं था। ओके, एंड इनकम ऑफ रुपीज 1,00,000 बी रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ जून, तो ये हो गया हमारा रिसिप्ट। इंटरेस्ट इनकम हो गया रिसिप्ट, डिविडेंड रिसिप्ट हो गया रिसिप्ट, हाउस होल्ड एक्सपेंस हमारा पेमेंट, लाइफ इंश्योरेंस पेमेंट, पेमेंट ऑफ 35,000 will be made in the month of February for mediclaim insurance payment, 2,000 will be investment in a PPF every month, again payment, a car will be purchased on an installment basis, क्रेडिट पे खरीदा तो कार की कॉस्ट वो नहीं आएगी, बट उसका मंथली इंस्टॉलमेंट 7,000 हो जाएगा हमारा पेमेंट। लो बस, दैट्स इट, इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। यानी कोई भी स्टार्ट करो उसमें कितने रिसिप्ट एंड कितने पेमेंट, कितने रिसिप्ट एंड कितने पेमेंट वो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो, जो हमने कर लिया। अब आपको ड्राइंग बनाना है, अब आपको ड्राइंग बनाना है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर देता हूं, यो अब आपकी स्क्रीन के ऊपर टेबल है फॉर्मेट ऑफ कैश बजट, फॉर्मेट ऑफ कैश बजट। फॉर्मेट क्या होगा, इट स्टार्ट फ्रॉम अ ओपनिंग बैलेंस, यानी सबसे पहले ड्राइंग कैसे करना है, दो पेज ले लेना आमने सामने, राइट एंड लेफ्ट, पर्टिकुलर कॉलम, पर्टिकुलर एंड उसके बाद पर्टिकुलर कॉलम एंड उसके बाद 12 अमाउंट कॉलम की रिक्वायरमेंट है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब एंड मार्च, यानी आपको पर्टिकुलर एंड 12 कॉलम चाहिए, पर्टिकुलर एंड 12 कॉलम चाहिए, एंड फुल पेज का सॉल्यूशन, फुल पेज। चलो फटाफट पहले ड्राइंग बना लो। मंथली कैजेट है, क्वेश्चन नंबर 12 में है 18-19, तो यहां पे मैं करेक्शन कर लेता हूं 2018-19 monthly cash budget for the year 2018-19। तो देवांशी आई છે? Yes, sir. वापस सबसे देख के अच्छा लगा। रुते हाँ तू एक જ બેટા। हाँ सर। કેટલા સમ સોલ્વ કર્યા છે કેશ બજેટના ક્લાસમાં?
4 કરાયા છે ઓપી રોડ પર 2 કરાયા એટલે એમાં 2 હોમવર્ક Very good. હતા અને 2 ત્યાં કરાયેલા. तो पूरा ऑलवेज रॉक्स, हम तो खत्म करते हैं. नॉट एन इश्यू. हम इसलिए मैंने वो रिवर्स से स्टार्ट किया. 12-13 तो सबके बाकी ही है. तो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट सम फर्स्ट. एक बार ड्राइंग हो जो मुझे बता देना. पर्टिकुलर एंड 12 कॉलम. और कल के लेक्चर में ये ड्रॉ करके ही रखना. फॉर्मेट करने में ही तुम्हारे 10 मिनट तो वेस्ट हो जाएंगे. करके ही रखा हुआ है सर आज भी. अरे वाह. दो ड्रॉ करके रखे सर पहले से ही. अरे रे रे जियो मेरे लाल. लाल नहीं सर काला हूँ. अबे काला हो गिलाओ बट मेरे लिए तो लाल ही. यार पीडीएफ सेंड કરી દો ને ઝેરોક્સ આઈસ. શું કરવા ઝેરોક્સ ના રૂપીસ બગાડે છે. उसी बहाने ब्रांच को विजिट कर लो. सेव उसड़ खाई जजे. चलो रेडी. स्टार्ट करे. यस सर. नो वाले पहला बोलो. यस नहीं कि नो सर. No, sir. अभी भी बाकी है ना. एक तो आया नो. आपका जब यस हो जाए तो मुझे बता देना. ओके. कि सबका तो कंप्लीट चल ही रहा है. सब लोगों ने अपनी खिड़की बंद के रखी है. क्यों यार. हो गया सर. हो गया. चलो तो मंथ कॉलम्स क्या थे. पर्टिकुलर अप्रैल टू मार्च. करेक्ट. तो मैं बोलूं उस तरह से पहले पर्टिकुलर हम खत्म करेंगे. तो टाइटल ओपनिंग बैलेंस. पर्टिकुलर कॉलम के अंदर ओपनिंग बैलेंस. उसके नेक्स्ट में एड रिसिप्ट्स. एड रिसिप्ट्स. देखो रिसिप्ट्स के लिए 5 लाइन छोड़ दो. रिसिप्ट्स के 5 लाइन दो. और एग्जाम में भी 5-6 लाइन से ज्यादा कभी नहीं होगा. चलो तो नेक्स्ट लाइन के अंदर 5 लाइन के बाद 6 लाइन के अंदर टोटल ए एंड टोटल को जिस तरह से मैंने ब्लॉक करके हाईलाइट किया आप भी हाईलाइट कर देना. डबल लाइन करके ब्लॉक बना देना टोटल ए. क्योंकि एग्जामिनर को ऑफलाइन एग्जाम सिर्फ टोटल एंड क्लोजिंग हमें सिर्फ 3 में इंटरेस्ट है. हम बीच का कभी कुछ पढ़ते ही नहीं है. पक्कू सर. हाँ सास भी कभी बहुत ही. हाँ मैं तो ऐसे ही पेपर करता था. चलो टोटल ए का ब्लॉक बना लिया. नाउ गिव द टाइटल पेमेंट्स. नेक्स्ट लाइन में गिव द टाइटल पेमेंट्स. पेमेंट्स के अंदर आपको 10-12 लाइन चाहिए. पेमेंट्स के अंदर आपको 10-12 लाइन चाहिए. बारह लाइन छोड़ दो. टोटल आइटम आ रहा है उसे गिन के. चलो तो नेक्स्ट लाइन 12 लाइन के बाद गिव द टाइटल टोटल बी. टोटल बी. उसके बाद
नेट के अंदर टोटी के बाद सरप्लस और डेफिसिट, सरप्लस और डेफिसिट ब्रैकेट में ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए माइनस बी, नेक्स्ट के अंदर, नेट के अंदर लोन टेकन, ये सब में लोन टेकन का पॉइंट नहीं बट लिख के रखो ना, वो फॉर्मेट हमेशा याद हो जाएगा, इसलिए ये बाकी ये के अंदर कोई लोन टेकन लोन रिपेमेंट पॉइंट ही नहीं है, तो भी ये फॉर्मेट के अंदर हम लिख के रखो। नेक्स्ट लाइन में एड लोन टेकन, बस दैट्स इट, पूरा मत लिखना, एड लोन टेकन। नेक्स्ट लाइन में लेस रीपेमेंट ऑफ लोन, नेक्स्ट लाइन में लेस रीपेमेंट ऑफ लोन, एंड लास्ट लाइन क्लोजिंग बैलेंस, लास्ट लाइन क्लोजिंग बैलेंस। तो आपको एग्जाम में टोटल ए, टोटल बी एंड क्लोजिंग बैलेंस, ये तीन चीज को हाईलाइट करना है, टोटल ए, टोटल बी एंड क्लोजिंग। क्लियर? स्टार्ट करें। मेरा स्टाइल बाकी सांच में शायद थोड़ा अलग हो, तो हाँ, एक एग्जांपल मेरे साथ सॉल्व करना, उसके बाद आप अपने से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया, मेरी आदत है पर्टिकुलर कॉलम सबसे पहले खत्म कर देना, एंड वो भी किस ऑर्डर में? सम के ऑर्डर में, सम के ऑर्डर में ही जाना है, यानी लास्ट लाइन पढ़ो, हमारा एग्जाम्पल खत्म हो जाना चाहिए। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। रिवर्स एग्जांपल, हमने कौन कौन सी रिसिप्ट है, कौन कौन से पेमेंट है, हमने ऑलरेडी मार्क किए हैं। तो देखो पहले पैराग्राफ के अंदर मिस्टर भट्ट का सैलरी, तो रिसिप्ट के अंदर सैलरी ऑफ मिस्टर भट्ट, सैलरी ऑफ मिस्टर भट्ट। नेक्स्ट के अंदर रिसिप्ट में ही सैलरी ऑफ मिसिस भट्ट, सैलरी ऑफ मिस्टर भट्ट, बाद सैलरी ऑफ मिसिस भट्ट। उसके बाद देखो इंफॉर्मेशन में तो ओपनिंग बैलेंस है, वो तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ ही है। उसके बाद सेकंड इंफॉर्मेशन के अंदर हमने वो घर खरीदा, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो पेमेंट के अंदर डाउन पेमेंट ऑफ होम, डाउन पेमेंट ऑफ होम, पेमेंट के अंदर डाउन पेमेंट ऑफ होम। उसी के अंदर दूसरा पेमेंट था होम लोन इंस्टॉलमेंट, उसी के अंदर हमारा पेमेंट था होम लोन इंस्टॉलमेंट। उसके बाद रिसिप्ट के अंदर इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर्ड, इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर्ड रिसिप्ट के अंदर। उसके बाद फोर्थ इंटरेस्ट इनकम रिसिप्ट में, इंटरेस्ट इनकम। फिफ्थ अगेन रिसिप्ट में डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। उसके बाद पेमेंट के अंदर हाउस एक्सपेंस, पेमेंट में हाउस होल्ड एक्सपेंस। उसके बाद पेमेंट में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, उसके बाद पेमेंट में ही मेडिक्लेम प्रीमियम,
उसके बाद फिर में इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ, एंड उसके बाद कार लोन इंस्टॉलमेंट। कार लोन इंस्टॉलमेंट। डन। चलो पर्टिकुलर फॉर्मेट सबका खत्म। हाँ, एक काम करना, ये जो टोटल ए एंड टोटल बी एंड क्लोजिंग है ना, क्योंकि ऑलरेडी एक्सेल के अंदर फॉर्मूला वो टोटल का डाला हुआ है, इसके अंदर आपको अमाउंट दिखता रहेगा, बट उसको अभी आप इग्नोर करना। ठीक है, इग्नोर क्या हो, छोड़ो ना, मैं डिलीट ही मार देता हूँ। सही तो हमारे तुलसी लखाई जाए। हाँ, तकलीफ है तो मैं टोटल के फॉर्मूला ही डिलीट मार देता हूँ। डन। चल, तो अब हमें अमाउंट फिल करना, अगेन कौन से ऑर्डर में, जो सम का ऑर्डर है वही। तो चलो स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ। मिस्टर भट्ट का सैलरी था 70,000 पर मंथ, तो रिसिप्ट में सब में 70,000। सैलरी ऑफ मिस्टर भट्ट 70,000 पर ईयर। उसके बाद सैलरी ऑफ मिसिस भट्ट 40,000 एवरी मंथ। चलो आ जाओ। डन। ओके, हमें सॉल्यूशन के ऑर्डर में नहीं जाना है, सम के ऑर्डर में जाना है। हाँ चलो, ये हो गया। अब is expected having a opening balance, फर्स्ट कॉलम का ओपनिंग बैलेंस, फर्स्ट कॉलम का ओपनिंग बैलेंस 3,50,000, कॉलम का ओपनिंग बैलेंस 3,50,000। उसका सेकंड इंफॉर्मेशन में था, जो 5 लाख का हमने डाउन पेमेंट दिया था वो था इन द मंथ ऑफ जून। तो डाउन पेमेंट के सामने इन द मंथ ऑफ जून 5 लाख, डाउन पेमेंट के सामने इन द मंथ ऑफ जून 5 लाख। बाकी सब में डैश नहीं, जीरो लिखो ना, वो ज्यादा बेटर है। सर लिखे जीरो, हाँ लिखना अच्छा है, क्योंकि कई बार क्या, वो 2 पेज के अंदर हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ना, तो लिखते लिखते दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं। ओके, उसी के अंदर आपको लिखा था होम लोन इंस्टॉलमेंट 20,000 विल स्टार्ट फ्रॉम सितंबर। सितंबर से 20,000 का इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगा, यानी अप्रैल में 0, मई 0, जून 0, जुलाई 0, अगस्त 0। अब सितंबर से स्टार्ट करना है। इन सितंबर से मंथली इंस्टॉलमेंट था कितना, 20,000 पर मंथ। तो 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 डन। उसके बाद लिखा है इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर्ड 1,20,000 जून में, रिसिप्ट के अंदर देखो, इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर्ड जून में 1,20,000, जून में 1,20,000, बाकी सब में या तो 0। आ जाओ। उसके बाद है इंटरेस्ट इनकम 10,000 इन दिसंबर, 10,000 दिसंबर में, बाकी सब में 0। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। हाँ, दिसंबर में हमें लिखना है, दिसंबर में अमाउंट लिखना था 10,000।
और एडमिट कर, हाँ उसके बाद हाँ डिविडेंड इनकम 20,000 इन द मंथ ऑफ जैन, जैन में 20,000, तब तक जीरो, जैन में 20,000। चलो उसके बाद लिखा है हाउस होल्ड एक्सपेंस 30,000 पर मंथ, पेमेंट के अंदर हाउस होल्ड एक्सपेंस 30,000 एवरी मंथ, पेमेंट में हाउस होल्ड एक्सपेंस 30,000। हम्म, 30,000 है। ओके उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 14,000 पर मंथ। ओके लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 14,000 एवरी मंथ। एक 40 हो गया, यहां पे एक जीरो बहुत भारी बढ़ेगा, क्योंकि जो कॉलम में आपने मिस्टेक की ना, जो कॉलम के अंदर पृथ्वी आगे के मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक का क्लोजिंग वो दूसरे का ओपनिंग, दूसरे का ओपनिंग, तो टोटल ए रॉन्ग ने, टोटल बी रॉन्ग ने, तो राइट क्या कुछ नहीं, क्योंकि मैंने तो पहले ही बता दिया हम तो टोटल के ऊपर ही फोकस करते हैं। चलो मेडिक्लेम प्रीमियम 35,000 टू बी पेड इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी, फेब्रुआरी में है, बाकी सब में जीरो। फेब्रुआरी में कितना लिखना था, 35,000। ओके उसके बाद था इन्वेस्टमेंट इन पीपी 2,000 एवरी मंथ, एक बार कर दो ना भाई, क्यों फालतू में 2,000 2,000। डन। एंड कार लोन 7,000 स्टार्ट फ्रॉम जनवरी, यानी बाकी सब में डैश, पहले 9 मंथ डैश, जनवरी आ गया, 7,000 7,000 7,000, 10 फेब एंड मार्च, सिर्फ 3 महीने में 7,000। डन। देवांशी लिख लिया, यस सर। हाँ जीत डन। ओके चलो अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम्पल हमें सॉल्व करना है रोज, बट टोटल होगा कॉलम वाइज, 1 बाय 1, कोई जल्दी नहीं, कोई उतावड़ नहीं। चलो अप्रैल का टोटल ए, अप्रैल का टोटल ए 4,60,000। 4,60,000, 4,60,000 टोटल ए 4,60,000। टोटल बी 46,000। 46,000, टोटल बी 46,000। तो सरप्लस 4,14,000। 4,14,000 एंड क्लोजिंग ना होगा 4,14,000, 4,14,000। अब जो अप्रैल का क्लोजिंग है 4,14,000, वो बन जाएगा मई का ओपनिंग, 4,14,000। टोटल ए
5,24,000. Total A 5,24,000. मे का टोटल है 5,24,000. टोटल बी 46,000. 46,000. 46,000. तो सरप्लस एंड क्लोजिंग 4,78,000. गुड मॉर्निंग दीपा. 12 बजे नींद आ रही है, बोलो. 4,78,000. चलो, तो ये जाएगा जून का ओपनिंग. जून का ओपनिंग 4,78,000. जून का टोटल 7,08,000. टोटल ए 7,08,000. टोटल 5,46,000. Yes, sir. थैंक यू. मैंने रूल नहीं कर रहा हूं भाई, कर रहा है जो बोले एक्सेल बोले वो सही है. टोटल बी 5,46,000. तो सरप्लस एंड क्लोजिंग 1,62,000. 1,62,000. 1,62,000. चलो, तो यहाँ पे ओपनिंग जुलाई में ओपनिंग 1,62,000. 1,62,000. 2,72,000. टोटल है. यस, बराबर है. 2,72,000. टोटल बी 46,000. टोटल बी यस 46,000. सरप्लस और क्लोजिंग बैलेंस आएगा 2,26,000. यस 2,26,000. पृथ्वी डन. वेरी गुड. हाँ सर. चलो, तो ये हाँ, तो 220 बन जाएगा अभी हमारा उसका ओपनिंग. ए, 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 ए. तो टोटल एक टोटल ए अपना है 3,36,000. Yes, sir. हाँ, पृथ्वी भूल पड़ते क्या. हाँ, मारी एकदम. $46,000 टोटल बी. एंड सरप्लस 290,000. 2,90,000. हाँ, 2,90,000. 2,90,000. 2,90,000. चलो, सितंबर का ओपनिंग 2,90,000. 2,90,000. टोटल ए 4 4 लाख. lakh. टोटल बी 66,000. टोटल बी यस 66,000. डिफरेंस 3 तो lakh. क्लोजिंग बैलेंस 3,34. 3,30,000. क्लोजिंग बैलेंस एंड सरप्लस 3,34,000. 3,34,000. દેવાંશી અત્યારે તો છાપો જ. चलो, अक्टूबर का ओपनिंग 3,34,000. 334. अक्टूबर का ओपनिंग 334. टोटल ए 444. 4,44,000. टोटल ए अक्टूबर 4,44,000. टोटल बी 66,000. Yes. टोटल बी 66,000. Yes, sir. सरप्लस 3,78,000.
78 सर। सरप्लस 3,28,000। ओके, तो 378 बन जाएगा नवंबर का ओपनिंग। 378 नवंबर का ओपनिंग। तो टोटल ए 4,88,000। टोटल ए 4,88,000। टोटल बी 66,000। टोटल बी 66,000। Sellers and closing 4,22,000. Sellers and closing 4,22,000. दिसंबर में आ जाओ। दिसंबर का ओपनिंग 4,22,000। दिसंबर का ओपनिंग 4,22,000। टोटल ए 542। टोटल ए 5,42,000। टोटल बी 66,000। टोटल बी 66,000 and surplus 4,76,000. Surplus using 4,76,000. जैन का ओपनिंग 4,76,000। जैन ओपनिंग 4,76,000। टोटल ए 6,06,000। टोटल ए 6,06,000। जैन का टोटल बी सॉरी 73,000। अरे बराबर से एक्सेल का भी वही आंसर 70,000। तो क्लोजिंग सरप्लस 5,30,000। 5,33,000। सरप्लस जैन 5,33,000। फेब का ओपनिंग 5,33,000। टोटल है 6,43,000। टोटल ए 6,43,000। 6,43,000 एंड यहाँ पे होगा 1,08,000। फेब का टोटल बी 1,08,000। डिफरेंस आएगा 5,35,000। तो क्लोजिंग कितना होगा 5,35,000। तो मार्च का ओपनिंग 5,35,000। टोटल ए 6,45,000। टोटल बी 73,000। मार्च का टोटल बी 70,000 एंड फाइनल आंसर 5,73,000। बराबर है ना 73। फाइनल है 72,000। क्लियर। तो दिस इज अबाउट सॉल्यूशन। हाँ अब पूरा था तो अभी नहीं दिख रहा, सोचो। तो
एज ए स्टूडेंट जब मैंने ये नोटिस किया कि आप पर्टिकुलर एंड अमाउंट एक साथ लिखो, या पहले पर्टिकुलर एंड उसके बाद सिर्फ अमाउंट अमाउंट अमाउंट, तो आई रियलाइज के पर्सनली इस तरीके से एग्जाम्पल स्पीड में खत्म हो जाता है। हाँ, अगर कोई पर्टिकुलर अमाउंट दोनों साथ में लिख रहा है, नॉट इश्यू, बट एक पर्टिकुलर सम आता है कि जहां पे अमाउंट कब लिखना है वही नहीं होता। एंड एट दैट टाइम, हाँ, ये जो टेक्निक्स है, यानी मेरी एसबीकॉम से ही यही है थी कि पहले पर्टिकुलर कॉलम एंड उसके सिर्फ अमाउंट वहां पे जाके फिल करो। यानी यहाँ पे वो भी हो जाएगा कि अगर कोई अमाउंट हम कोई स्किप कर गए, 2 बार वो चेक हो जाएगा, क्योंकि जब हमने पर्टिकुलर लिखा है, मार्क किया है, तो सारे आइटम में कई बार लिखने के टाइम पे पता चल, ओ शिट, हम लिखना ही भूल गए, तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते। टेबल रेडी है और किसी के सामने अमाउंट नहीं आया, तो हमें पता लगे हाँ यहाँ से ये आइटम स्किप हो गई है। तो दीज आर द माय वे ऑफ अ सॉल्यूशन। हाँ, कोई भी सॉल्यूशन करेगा, आंसर तो वही का वही आने वाला है, सॉल्व करने का तरीका अलग हो सा है। क्लियर? चलो एग्जाम्पल होमवर्क का डिस्कस करते हैं। सर आती पर खाला करूं ऊपर से, तो अभी तो सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टर्म, यानी कि आज के लिए। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 से। चलो कहाँ मेरी पेन 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 पेन, आ जाओ, पेन पेंसिल लेना वो ले लेना। हाँ, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर द मंथली कैश बजट। अगेन मंथली कैश बजट है एंड द ईयर 1920, यानी कॉलम क्या आएंगे अप्रैल से लेके मार्च तक, हमारे कॉलम के अप्रैल से लेके मार्च तक। चलो स्टार्ट विथ मिस्टर पंड्या इज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, हिज वाइफ इज अकाउंटेंट, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। नेट सैलरी मिस्टर पंड्या का 12 लाख पर एनम, पर एनम, पर एनम 12, तो पर मंथ कितना होगा? 1 लाख। 1 लाख। यानी हमें क्या करना है, अप्रैल से लेके मार्च तक, अप्रैल से लेके मार्च तक हमें लिखना है 1 लाख। ये पढ़िए होगा रिसिप्ट के अंदर। ओके, वाइफ का सैलरी 6 लाख पर एनम, तो 6 लाख पर एनम पर मंथ कितना होगा? 50,000। 50,000 पर मंथ। बट ये आएगा किस रिसिप्ट के अंदर? रिसीव्ड ऑन लास्ट मंथ ऑफ द ईच डेट, इससे कोई मतलब नहीं होगा। ओपनिंग बैलेंस, ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम का 50,000 ओपनिंग, per month. 3,50,000। हाँ, ठीक, चलो अब हाउस होल्ड एक्सपेंस पेमेंट, परचेज ऑफ 2 व्हीलर। देखो 60,000 का 2 व्हीलर खरीदा इन द मंथ ऑफ मे, तो ये कौन सा मे में 60,000 में मिल रहा होगा अभी? हाँ, 1920 में उसका पाउस वही था। एक मिनट है, पूरा क्वेश्चन, हाँ चलो आ जाओ। एजुकेशन एक्सपेंस 1 लाख इज पेएबल इन, हाँ ये ध्यान में रखना है, 4 इंस्टॉलमेंट। एंड ये 4 इंस्टॉलमेंट कौन से है? अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जैन, बट है तो पेमेंट ही। यानी एजुकेशन एक्सपेंस जो भी अमाउंट दी है, अमाउंट कितनी दी है? 1 लाख, तो 1 लाख को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 25,000। 25,000 अप्रैल में, 25,000 जुलाई में, 25,000 अक्टूबर में एंड 25 अक्टूबर में और ओके। इंटरेस्ट इनकम तो रिसिप्ट, बट कौन से महीने में? जून महीने में। वी आर प्लानिंग टू बाय 3 BHK फ्लैट 20 लाख का, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, बट हाँ 5 लाख का डाउन पेमेंट, ये पेमेंट, एंड ये कौन से महीने में है? जैन में। बाय होम लोन मंथली इंस्टॉलमेंट 4,000 विल स्टार्ट फ्रॉम जुलाई। कैसे? तो यहाँ पे करेक्शन करो, जैन नहीं, ये जून होना चाहिए, सब में करेक्शन। हाँ, जून में लोन लोगे तो जुलाई से इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगा ना, बाकी जनवरी में लोन लिया, यानी लोन ले पहले ही इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो गया। हाँ, तो यहाँ पे करेक्शन करना, जैन की जगह पे करना था इंफॉर्मेशन 6, यानी जून में आएगा 5 लाख का डाउन पेमेंट एंड जुलाई से आएगा इंस्टॉलमेंट। ये दोनों पेमेंट अलग है, ये दोनों पेमेंट अलग है।
फोर्थ एडजस्टमेंट एनएससी में भूल गया। ओके हाँ देखो, थैंक यू, ये रिसिप्ट था एससी मैच्योर। हेलो सर। हाँ सर इसके पहले वाले तो सम में भी ऐसा ही था, 5 लाख का था। सर इसके पहले वाले सम में भी हाँ, ऐसा था, 5 लाख का डाउन पेमेंट जून में था और इंस्टॉलमेंट तो वहां पे तो सितंबर हमने से जून, स्टार्ट हुआ था। तो हमने तो वो तो उसी तरह से किया है ना। अगस्त किया था उसका सर। चेक करो तो। उसका अगस्त नहीं करवाया सर, जून में उसका लिखा है 5 लाख और सितंबर से स्टार्ट किया है, तो इसमें ऐसा नहीं चलेगा हाँ कि बट वो जनवरी में सम के आया अंदर तो। हाँ वो होएगा, यानी एक महीने शायद इंस्टॉलमेंट नहीं, वो एग्जाम्पल में इंफॉर्मेशन है कि सितंबर से ही स्टार्ट करना है, तो हमने सितंबर से किया। बट यह गलती क्या थी कि लोन बोला है जनवरी में, ये फाइनेंशियल ईयर है, तो पहले इंस्टॉलमेंट आएगा क्या पहले लोन आएगा? पहले लोन लोगे के बाद इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो गए, इसलिए मैंने वो करेक्शन करवाया कि यहाँ पे वो जून होना, वो सम के अंदर वो बराबर था। यानी ये जून में आएगा पेमेंट, ये एक पेमेंट है डाउन पेमेंट, दूसरा पेमेंट कौन सा, मंथली इंस्टॉलमेंट, या तो होम इंश्योरेंस प्रीमियम पेएबल 20,000 पेमेंट, कार 5 साल का मंथली इंस्टॉलमेंट 10,000। हाँ देखो, लोन विल बी पेएबल इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, अप्रैल से लेके दिसंबर ओनली, अप्रैल से लेके दिसंबर ओनली, दिसंबर के अंदर लोन खत्म हो गया, इसका मतलब जनवरी से पेमेंट नहीं होगा। ये 10,000 जो है ना, 10,000 ये पेमेंट अप्रैल टू दिसंबर पेमेंट। चलो, प्लानिंग फॉर अ दुबई कब, अक्टूबर में, हैप्पी दिवाली पेमेंट, कंट्रीब्यूशन टू एसआईपी पर मंथ है पेमेंट, इन्वेस्टमेंट, हाँ ये जो पॉइंट आया ना, इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 लाख इन पीपीएफ, 90,000 इन पेंशन प्लान, यानी ये दोनों अलग अलग है, यानी ये एक पेमेंट, ये दूसरा पेमेंट, बट कब, आफ्टर डिसंबर। आफ्टर डिसंबर का मतलब क्या हुआ पृथ्वी, या जैन या फेब या तो मार्च, बट तीन से कौन सा, तीन में से कौन सा लिखा ही है, एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, यानी जो महीने में कैश का बैलेंस हो, ऐसा हो तो ये 11th पॉइंट बांटना मेरे लिए, जो ब्रांच पे, हाँ जहां पे ये सम हो चुके हैं उनको पता है ये अमाउंट किस तरीके से लिखना है, कौन से महीने में लिखना है। जो ब्रांच पे ये पॉइंट स्टार्ट नहीं हुआ, 10 पॉइंट तक आपको सॉल्व करना है, पर्टिकुलर में लिखना भी है इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ, इन्वेस्ट इन पेंशन फंड, बट वो अमाउंट हमें कैसे लिखना है वो कल मैं आपको दूंगा। कल जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे उसमें आपको बता दूंगा कि ये अमाउंट किस तरीके से लिखना है। क्लियर? एंड देखो यहाँ पे तो बोला कि अगर कैश ना हो तो मार्च में लोन लेके भी करना है, यानी यहाँ पे वो लोन वाला पॉइंट आया, यानी यहाँ पे फॉर्मेट वही होगा, ओपनिंग, एड रिसिप्ट, टोटल ए, पेमेंट, टोटल बी, सरप्लस, लोन टेकन, लोन रीपे, एंड फाइनली क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर? तो ये दो पेमेंट थे। सर स्क्रीनशॉट तो ले आ जिसके पास ना। सबनो हाँ लेवल मिनट क्या ये थोड़ा मैं जूम करता हूं तो एक ही स्क्रीन के अंदर पूरा आ जाए, जस्ट अ मिनट। यो नाउ यू कैन टेक। थैंक यू सर। क्लियर? देखो बाय बोलने से पहले टाटा बाय बाय होने लगे,
હા સર મમ્મી ક્યારની બૂમ પાડે દાળ 2 વાર ગરમ થઈ ગઈ है ना भूख लगी है क्या अभी एक और बाकी है मेरे बाद एक लेक्चर है ना हाँ हाँ, अभी सर। अभी धीरे धीरे हाँ अभी धीरे धीरे एक एक वीडियो बंद होगा एंड खाना चालू हो जाएगा एनीवेज तो बस आज के लिए बाकी का कल टाइम पास सर। करेंगे तो कल आओ तो हाँ फॉर्मेट बना के हाँ वेरी गुड कल भी मंथली कैश बजट ही हम सॉल्व करेंगे तो एटलीस्ट फॉर्मेट बना के रखना एज वाला एग्जांपल जो होमवर्क में है वो पॉइंट को छोड़ के 10 पॉइंट तो एटलीस्ट सॉल्व करके रखना कुछ भी समझ में ना आए तो एटलीस्ट पर्टिकुलर बना के आना तो फटाफट अमाउंट तो यहाँ पे बैठे बैठे फिल कर है कि नहीं हो जाएगा Yes, sir. ओके हाँ चलो 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 भागो नेक्स्ट फैकल्टी इज वेटिंग बाय Bye, sir. बाय